सर एक खबर निकाली थी कल हमने रात में 10:30 अपडेट की कि एडिंग भी थी असल में, जहाँ ये लोग घूम रहे थे शहर में, जबकि इनका खुद होम क्वारंटाइन हो गया था। मैंने अलर्ट किया था पूरा गैंग से सावधान। उस पर से इन लोगों ने आकर पहले मोबाइल में गाली गलौज करी, फिर आपस में आकर जमाने की कोशिश कर सके। ये सब डबल पंजीबत भी हो गया है, जी सर, लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, पूरा कार्रवाई करी तत्काल कर दी जाती जैसे ही आप लोग सर हमारा कहना ये है कि ये हमारे अखबार के मामले, मीडिया के मामले से मामला है। ऑफिस में तोड़फोड़ से पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगा है। पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये तो एक आम नागरिक के साथ मामला होता है तो उसको अधिक कार्रवाई। सर ये कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ ही हैं, तो इनके ऊपर कोई 188 वाली की धारा लगना है। रात में 11 बजे ऑफिस में आकर सर ये कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको लिखवा दें, बच्चों को आगे जो भी आवश्यक है। देखिए आपको बताएं, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कल दमोह शहर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो कि फुटेरा वार्ड 2 क्षेत्र की थी। फुटेरा वार्ड 2 में जिस ठेकेदार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके साथ ही शहर में घूम रहे थे। क्योंकि शासन की तरफ से इस बात की मनाही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है या संदिग्ध उनके नाम उजागर किए जाए। इस वजह से मैंने अपने न्यूज़ पोर्टल में जो खबर अपडेट की उसमें आम जनता को अलर्ट किया कि भूरा गैंग से ज़रा बच के। उसके जरिए मेरा संदेश था कि चूँकि ये लोग शहर में घूम रहे हैं, पर्टिकुलर किसी का हम नाम लिख नहीं सकते थे, एक शब्द लिख दिया भूरा गैंग से ज़रा बच के, ताकि उनके टच के जो 10-12 लोग हैं लोग उनसे सावधान रहें। कायदे से इनको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। इसी बात पर से रात करीब 10:30 बजे के बाद विशाल सेवरे ने पहले मोबाइल पर जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियाँ दी और उसके बाद में वह हमारे ऑफिस में पहुँचा। ऑफिस में आने के पहले ही गाली गलौज उसने चालू कर दी। मैंने सुरक्षा के लिहाज से कि चूँकि ये कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में है, ऐसा ना हो आके मेरे से चिपक जाए या कुछ भी हरकत करने लगे, तो सुरक्षा के हिसाब से मैंने ऑफिस के साइड का दरवाज़ा लगाकर खुद को बचाया। लेकिन उस दौरान उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की, नीचे गया। नीचे जाने के बाद में उसमें गाली गलौज की। बाद में हमारे मीडिया को साथ ही नीचे पहुँच गए और उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई उस रिकॉर्डिंग के बाद में वो वहाँ से चला गया। इसके बाद में कोतवाली जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट में देखने में आया कि चूँकि पत्रकार से जुड़ा मामला था, पत्रकार के कार्यालय से जुड़ा मामला था, लेकिन उसमें कहीं भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत धाराएं नहीं लगाई गई थी। इस वजह से सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करने, विचार विमर्श करने के बाद में आज हम सभी यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ऊपर जो हमला किया गया है भाजपा नेता द्वारा, इसके विषय में आपको क्या जानकारी? देखिए, फरियादी की घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर कल तत्काल थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और 2 आरोपी थे, उसमें दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें की जा रही है और आज जो ज्ञापन दिया है उसका भी परीक्षण करा के अग्रिम जो भी उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैडम, ये एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, क्या मान के चलती हैं, कहाँ तक सुरक्षित हैं पत्रकार? देखिए, जो कल रात में घटना हुई है मैं उसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार जो भाई हैं उनने कोरोना को लेकर जनता को जागरूक किया है और उस जागरूकता के लिए लोगों ने पत्रकार भाई के ऊपर जो घटना की है, गाली गलौज की, गेट में लात मारी, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और जो पत्रकार भाई हैं उनने FIR दर्ज करवाई है, तो जो जैसी वो FIR दर्ज करवा रहा है उसी तरीके की लिखना भी चाहिए। और आज जब बताओ, जो भारत के जो चौथा स्तंभ मीडिया पत्रकार भाइयों के लिए कहा जाता है और वो भी एक न्यायपालिका की तरह है, जनता के बीच में बरहमेश जो सच्चाई है वो रखते हैं। कभी उनने पक्षपात नहीं किया, कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हों, सच्चाई की जानकारी निकालते हैं, फिर पेपर में प्रसाद करते हैं। और ऐसे अगर स्थिति बनी, अगर बताओ पत्रकार भाई सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। तो मैं पत्रकार भाइयों के सपोर्ट में हूँ और जो एक एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, वो उनके ऊपर लगने चाहिए, ताकि पत्रकार भाइयों के ऊपर कभी ऐसी कोई हरकत ना कर सके, गाली गलौच ना कर सके। और जो इनकी सोच है, जो मतलब इन लोगों ने सोच बना रखी है कि हमारा नहीं छाप रहा है, इसका छाप रहा है, उसके छाप रहा है, तो ये उनको अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए। पत्रकार भाई आम आदमी भी कोई करता है तो उसकी भी छापते हैं, नेता करते हैं गलत तो उनका भी छापते हैं। और मैं इसकी पुनः निंदा करती हूँ और सभी पत्रकार भाइयों के साथ मैं हृदय से हूँ। मैं जब तक जीवन है जब तक तो मैं कर सकती, इस जन्म में तो मैं पत्रकार भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि
मैंने देखा है सदैव, ऐसा नहीं कि मेरी कोई चीज मैंने कुछ गलत किया तो मेरा नहीं छापा। एक पत्रकार भाई, इतने पत्रकार भाई दमोह के ज़िले के हैं सभी छोटे बड़े, एक पत्रकार भाई नहीं कह सकता कि कभी मैंने किसी से ये बोला है कि ये क्यों छाप। बिल्कुल छापते हैं, जो उन्हें सही लगता है, जो जांच करते हैं वो छापते हैं। वो पत्रकार भाइयों के साथ हैं, क्योंकि ये चौथा स्तंभ कहा जाता है, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया प्रभारी हैं। मीडिया के क्रम जो पत्रकार भाई है वो चौथा स्तंभ है, और उनके साथ मैं बिल्कुल हूँ। और मेरे विरोध में भी छापें तब भी मैं उनके साथ हूँ। अगर मैं कुछ गलत करूँ तो बिल्कुल मेरे विरोध में भी छापें।